साथियों नमस्कार। डायरेक्ट सेलिंग एडवाइजर आशीष पांडे चैनल पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आज की बात रखना चाहूंगा। आज हम एक बहुत खास मुद्दे पे बात करने वाले हैं। मैंने देखा है अपनी इंडस्ट्री में जो हमारे यंगस्टर हैं, जो युवा वर्ग के लोग हैं, तो उनको जो एक सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है कि सर जो हमसे एज में बड़े हैं, जिनकी इनकम हमसे ज्यादा है, उनको हम अपना प्लान कैसे शो करें, वो तो हमारी सुनते ही नहीं है। तो बिल्कुल सही है कि जो हमारे यंगस्टर हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, अभी 21-22 साल के हैं, वो इंडस्ट्री में आते हैं और जब वो अपना प्लान किसी 40-50-60 या प्लस के लोगों के साथ शेयर करने जाते हैं तो बिल्कुल सही है, ये एकदम लो कॉन्फिडेंस भी उनका रहता है और साथ में आपका प्रोस्पेक्ट ये भी उसके मन में ये लगता है कि अरे यार ये तो मेरे बेटे जैसा है ना, इसकी उम्र तो मेरे बेटे से भी कम है, अब ये आया है हमको बताने के लिए। तो ऐसे में अपने को क्या करना है, जो मैंने अनुभव किया है, तो मैंने ये जाना है कि आप सबसे पहले तो उनके ईगो को सेटिस्फाइड कर दें, क्योंकि हम इंडियंस के मन में ये रहता है, उम्र को बड़ा महत्व दिया जाता है ना, कि जो हमसे एज में बड़ा है तो उसके ईगो को आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे। तो आप सबसे पहले जाते साथ उनसे ये बोलिए कि जो भी आपको उचित लगे कि अंकल जी है ना, भैया जी है ना, मैं मानता हूं कि आप मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, मेरे से ज्यादा आपने दुनिया देखी है, लेकिन ये मैं एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास ऐसा आई तो मुझे लगा कि आप जैसे एम्बिशियस लोगों के पास है ना ये जरूर होनी चाहिए। तो मुझे पता है कि आपको ज्यादा अनुभव है, लेकिन फिर भी मुझे लगा आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, अनुभव में भी मेरे से बड़े हैं, तो प्लीज इसको एक बार देखिए और आप मुझे ये बताइए क्या ये उचित है करने लायक मेरे लिए भी या आपके लिए भी। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो जो उनका अपना ईगो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि जब आपने बोल दिया कि नहीं आप मेरे से बड़े हैं, मेरे से ज्यादा आपने दुनिया देखी है, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तब फिर वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड होकर आपकी बात सुनेगा, फिर आप उसको अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर कर दें। फिर कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा ऑफिसर है ना, या ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये तो ऑलरेडी लाखों कमा रहा है ना, ये मेरा बिजनेस क्यों देखेगा या मेरी बात क्यों सुनेगा। तो ऐसे टाइम में काम आएंगे आपके टेस्टिमोनियल्स, और शुरुआत आपको फिर से वहीं से करनी है। सबसे पहले तो उनको उनका ईगो सेटिस्फाइड कर देना है कि नो डाउट सर आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, या आप बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझसे टकराई है कि मैं अपने आप को आपसे बताने के लिए नहीं रोक पाया, क्योंकि मुझे लगा कि आप जैसे एम्बिशियस लोग है ना, जो फ्यूचर को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो एक बार देखें, उसके बाद आपके पास टेस्टिमोनियल्स होंगे। नो डाउट हो सकता है ट्रेडिशनल मार्केट में होता है कि पैसे तो वो काफी कमा रहा होगा, लेकिन जिसके पास मनी है वो अक्सर टाइम की समस्या से जूझता रहता है। तो उनको थोड़ा सा इस चीज को, टाइम की वैल्यू को रिलेट कराएं कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको टाइम मनी है ना दोनों का फ्रीडम मिल जाएगा, टाइम से भी और मनी से भी। तो ये बातें उनको क्लिक करेंगी। और लेट सपोज आप किसी बड़े बैंक ऑफिसर के पास जाते हैं अपना प्लान लेके, या किसी डॉक्टर से आप मिलते हैं, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है क्लास 1 का, तो आप उनसे कह सकते हैं कि नो डाउट सर आपकी सैलरी ऐसी है ना, आपकी इनकम इतनी है कि आपके इमीडिएट गोल तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन उनको आप अपनी इंडस्ट्री का जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग और पावर ऑफ फ्रेंचाइजी है ना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि किस तरह से उनके रहने पे या ना रहने के बाद भी है ना ये बिजनेस चलता रहेगा। और ऐसे टेस्टिमोनियल आपकी कंपनी में होंगे कि कोई शख्स जो है कभी आपकी कंपनी में रहे होंगे, अनफॉर्चुनेटली आज वो कंपनी में नहीं है, फिर भी उनकी टीम वर्क कर रही है, उनको पे आउट जा रहा है। ठीक, तो इस चीज को आप बता सकते हैं। जैसे सपोज जो बिजनेसमैन है तो आप उसे बता सकते हैं कि शेठ जी जब तक आप गल्ले पे बैठते हैं या जिस दिन शटर उठाएंगे उसी दिन पैसा आता है। किसी कारणवश अगर आप गल्ले पे नहीं रहते हैं या शटर नहीं उठ पाता है ना, तो पैसा तो नहीं आता है। या आप किसी ऑफिसर्स को बोल सकते हैं कि सर जब तक आप रिटायरमेंट के पहले तक ही आपको इसका सारा बेनिफिट मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद तो ऐसा होगा नहीं। और आप चाहते हुए भी अपने बच्चों को है ना अपनी पोस्ट पे नहीं रख सकते हैं, है ना। लेकिन हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है कि आप अपने बिजनेस को जहां तक ले गए रहेंगे, अपने नॉमिनी को या अपने बच्चों को उसी लेवल से आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सब जो अपनी इंडस्ट्री की जो खास खास यूनिक बातें हैं वो सारी चीजें पॉइंट वाइज पॉइंट जरूर रखें।
तो आखिरी में मैं फिर से एक बार रिवाइज ही कह सकते हैं करना चाहूंगा कि सबसे पहला तो उसका ईगो जरूर आप सेटिस्फाइड कर दें, और दूसरी जो मेन चीज है ना कि आप एक कॉन्फिडेंस से जाएं। कि जनरली यंगस्टर को वही होता है कि भाई उसकी इनकम से या तो डर जाते हैं या उसकी एज से डर जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप उसको कुछ देने जा रहे हैं, इट मीन्स कि आप देवता हैं। आप अपने अंदर देवता वाला भाव आइए, वो तो लेवता है ना। तो देवता बड़ा है, लेवता नहीं बड़ा है। आप उसको एक अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहे हैं, हो सकता है आपकी वजह से उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ जाए। तो आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और सबसे पहले शुरुआत में ही उसको ईगो को जरूर सेटिस्फाइड कर दें। जैसा मैंने बताया था पहले से कि भाई आप इनकम में हमसे ज्यादा हैं, आप एज में हमसे ज्यादा हैं, आपने ज्यादा दुनिया देखी है, लेकिन फिर भी ये जो नए समय का व्यापार है, ये जो नई अपॉर्चुनिटी है, खास तौर पे आप जैसे लोगों के लिए ही है। तो करना ना करना ये तो बात की बात है, पर यह है कि एक बार जाने तो रहना चाहिए इसको। तो मतलब हम आसक्त ना रहें, जैसा हमारे इंडस्ट्री कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। आप इस आसक्ति के साथ मत जाइए कि नहीं वो अगर ये जुड़ गया तो मेरा कहां से कहां तक हो जाएगा, अगर इसने नो कर दिया तब तो मैं बेकार हो जाऊंगा, है ना। तो इस भाव से आप एक सम भाव से जाइए, है ना। आप उसको देने जा रहे हैं, उसकी किस्मत में होगा तो वो ले लेगा उसको, है ना। क्योंकि आप जैसे हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है ना भैया ब्रह्मा नहीं है कि किसी की तकदीर बदल देंगे, है ना। और ये प्रकृति भी बैलेंस करके रखती है, इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। तो उसको जिसको जो देना होता है वैसे ही उसकी मन और बुद्धि हो जाती है। तो आप अपनी तरफ से अच्छे से प्रेजेंटेशन करें, कॉन्फिडेंस होके प्रेजेंटेशन करें, और ये चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि नहीं मैं तो इससे छोटा हूं। सपोज मतलब आप ये मान के चलिए कि चलो भैया मेरी उससे लड़ाई है, मैं लड़ाई पे जा रहा हूं, ठीक। उसके हाथ में लाठी है और मेरे हाथ में गन है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि लाठी वाला ज्यादा पावरफुल है या गन वाला ज्यादा पावरफुल है। तो आपकी इंडस्ट्री जो है वो गन नहीं बल्कि मशीन गन है, और जिसको एक बार समझ में आ गई ना वो कभी ना कर ही नहीं सकता। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, और मैं चाहूंगा कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने ग्रुप में सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में प्लान से रिलेटेड, है ना, और जो भी लोगों के ऑब्जेक्शंस होते हैं और फूड सप्लीमेंट्स वगैरह से रिलेटेड टाइम टू टाइम मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। आप लोगों का ऐसे ही प्यार सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। विश यू सक्सेस टू ऑल।